झूठ की उम्र छोटी होती है साहब, असलियत देर से ही सही सामने आता जरूर है। और यही हुआ खान सर और रोशन आनंद के विवाद में। निर्दोष रोशन आनंद बेवजह आज बेऊर जेल में बंद है। सच्चाई देर से ही सही सबके सामने आ गई है। फायरिंग खान सर के कोचिंग पे किसी ने कराया नहीं था, बल्कि खान सर के गार्ड ने खुद फायरिंग किया था। और उस फायरिंग का वीडियो वायरल ना हो इसके लिए जिस मोबाइल से रिकॉर्ड हुआ था उस मोबाइल से डिलीट करवा दिया गया था। गलती यह हो गया कि उस मोबाइल में 3 अलग अलग क्लिप रिकॉर्ड हुए थे। 2 क्लिप डिलीट कराया गया और उन दोनों क्लिप को रिसाइकल बिन से भी डिलीट कराया गया, लेकिन एक क्लिप बच गया और वही असलियत आप लोगों के सामने आ गया। बिहार की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? हम लोग अपने बच्चों पे, अपने लोगों पे शक करते हैं और दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। और यही हुआ खान सर और रोशन आनंद प्रकरण में। हमें लगा कि बिहार का रहने वाला रोशन आनंद दोषी होगा और उसे हम लोगों ने खूब भला बुरा सोशल मीडिया पे कहा। किडनी की बीमारी है, 3 दिन से बेड रेस्ट पे हैं, उसके बावजूद साजिशों के सहारे खान सर ने उन्हें फंसा दिया और अभी वो जेल में हैं, दर्द में हैं। ये पूछ रहे हैं लोगों से कि सबसे सस्ता अगर पटना में कोई पढ़ाता है तो वो रोशन आनंद है, रहमान सर हैं, द ऑफिसर्स एकेडमी वाले शशि शरण सर हैं। लेकिन खान सर ने ऐसा क्यों कहा कि कोचिंग विवाद में कि कुछ लोग धमकी दे रहे थे 2 दिन में कोचिंग बंद करा देंगे, इतना सस्ता क्यों पढ़ाते हो? सच्चाई यह है कि खान सर सस्ता नहीं पढ़ाते हैं। द ऑफिसर्स एकेडमी का जो कोर्स फी है या रोशन आनंद का जो कोर्स फी है या रहमान सर का जो कोर्स फी है उससे डबल कोर्स फी है खान सर का। आप लोग पता कर लेना, किसी भी छात्र से पूछ लेना। और जो 200 रुपया में खान सर पढ़ाते हैं वो जानते हैं क्या है? जैसे पहले हम लोग टी सीरीज का कैसेट खरीद के लाते थे और एक ही गाना को हजारों बार सुनते थे, वैसे ही खान सर का रिकॉर्डेड क्लास है जो 3-4 साल पहले रिकॉर्ड हुआ है, मैप का है, और वहीं ऑनलाइन उनको रिकॉर्डेड क्लास छात्रों को 200 रुपया में दे दिया जाता है, जिसका एक्चुअल कीमत 100 रुपया भी नहीं है, 50 रुपया भी नहीं है, 10 रुपया है। अब जरा सोचिए, जब इतना गरीबों का कल्याण करते हैं तो भाई इतना पैसा इनके पास आ कैसे गया? सबसे बड़ी बात कि एक और खेल जबरदस्त होता है बुक पब्लिशर के साथ। छात्रों को बुक 1 लाख कॉपी बेचा जाता है, सरकार को टैक्स 1000 बुक पे दिया जाता है और पब्लिशर सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े शिक्षकों का बुक पे फोटो छापता है। बड़े शिक्षक एक भी क्वेश्चन उस बुक में नहीं सेट करते हैं और जब फोटो छप जाता है शिक्षक का तो उसी के बदले पब्लिशर से मोटा डिमांड किया जाता है। आप लोगों को यह बात पता था? और सबसे बड़ी बात यह है कि साजिशों के सहारे रोशन आनंद को फंसाने चले थे, गलती ये कर बैठे कि जंजीर का नापी अपने पैर का दे आए और वही हुआ। इनके इस छोटे से स्टेटमेंट के कारण पता है पटना पुलिस की पूरी फजीहत हो गई है। रोशन आनंद के लिए अब लोग सवाल कर रहे हैं कि वो निर्दोष को कैसे इतना आनंद फानन में जेल डाल दिया गया। अब बताइए, पटना पुलिस ने खान सर के दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। सच को चाहे आप कितना भी दबाने का कोशिश क्यों ना कर ले खान सर, असलियत का सूर्योदय एक ना एक दिन होता जरूर है। अभी रोशन आनंद के साथ आप लोगों को खड़े होने की जरूरत है। अच्छा शिक्षक है, कम पैसे में पढ़ाते हैं। खान सर का जो कोर्स फी है उसके आधे में बच्चों को पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बच्चे रोशन आनंद के पास हैं, द ऑफिसर्स एकेडमी वाले शशि शरण सर के पास हैं, रहमान सर के पास हैं। खान सर जब उत्तर प्रदेश में सफल नहीं हुए, बिहार में आए, बिहार के लोग भर भर के प्यार दिए, इस लायक बनाए कि खान सर पूरे देश में प्यार पा पाए।
इस लायक बनाए कि पूरी दुनिया में खान सर का चर्चा हुआ। और उसके बाद से खान सर ने किया क्या, बिहार के लोगों को ही फंसाना शुरू कर दिया। नीरज कुमार का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, एमएलसी नीरज कुमार, पता है एमएलसी हैं वो। उनको इतने इतने गंदे गंदे शब्द बोले हैं खान सर, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अंजना ओम कश्यप के बारे में खान सर ने वीडियो बना के बोला कि अंजना ने मुझे बोला। अरे नहीं खान सर, यहां भी आप झूठ बोले। अंजना ओम कश्यप ने जब पुतिन का इंटरव्यू किया था, उस समय आपने टारगेट अंजना ओम कश्यप को किया, जबकि पुतिन का इंटरव्यू आज तक की 2 पत्रकार ने किया था, दोनों महिला थी। आप जानते थे कि अंजना ओम कश्यप को टारगेट करेंगे कुछ नहीं होगा, दूसरी महिला पत्रकार को टारगेट करेंगे, वो इतना बड़ा लेटर आपको भेज देगी। गोदी मीडिया का लेबल आपके जैसे लोग बहुत सारे पत्रकारों पे लगाते हैं। सुधीर चौधरी पे भी लगाते हैं, अमीश देवगन पे भी लगाते हैं, अर्नब गोस्वामी पे भी लगाते हैं, अंजना ओम कश्यप पे भी लगाते हैं, और लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन आपने टारगेट अंजना ओम कश्यप को क्यों किया? क्योंकि आपको पता था कि अंजना ओम कश्यप बिहार की हैं, इनको टारगेट करेंगे, इनके समर्थन में कोई नहीं खड़ा होगा, इवन बिहार के लोग भी नहीं खड़ा होंगे। और यही सॉफ्ट टारगेट करके आप 1-1 महीना, 1.5 महीना, 2-2 महीना पे विवाद खड़ा करते रहे। सीबीआई को आप कहते थे बहुत सारी बातें, अगर उन शब्दों का मैं प्रयोग करूं तो शायद मतलब कि बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन पता है खान सर, सीबीआई को एक जांच करना चाहिए। आपके कोचिंग से 76 बच्चे पास आउट हुए हैं, 76। अब इसका भी आंकड़ा सबके सामने आ रहा है। 76 बच्चे सिर्फ आपके कोचिंग से पास आउट हुए हैं, और आपने 12,000 का दावा कर दिया। पूरी दुनिया में आज तक किसी भी कोचिंग संस्थान से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5% से ज्यादा बच्चे पास ही नहीं हुए हैं। रिकॉर्ड है, चाहे वो कोई भी कोचिंग संस्थान क्यों ना हो, उसका कितना भी बड़ा फ्रेंचाइजी ग्रुप क्यों ना हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, आईआईटी जेईई का एग्जाम हो, या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या किसी सरकारी नौकरी का वैकेंसी क्यों ना हो, आपने 65 से 70% का दावा कर दिया। अभी इसके पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था, आपने उसमें 90% का दावा कर दिया कि 90% बच्चे आपके कोचिंग संस्थान से पास आउट हुए हैं। ये इसका 2 कारण हो सकता है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो पेपर एग्जाम से पहले आपको मिल चुका था। आपको अगर एग्जाम से पहले पेपर मिल जाएगा तो ही इतने सारे बच्चे आपके कोचिंग संस्थान से पास आउट हो सकते हैं, वरना पॉसिबल ही नहीं है कि 19,838 में से 12,000 बच्चे सिर्फ आपके कोचिंग से पास आउट हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि आपसे कम दाम में बिहार में बहुत सारे शिक्षक दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गया के शिक्षक का क्रेडिट आपने ले लिया, सासाराम के टीचर का क्रेडिट आपने ले लिया, मोतिहारी में जो बच्चे वहां के शिक्षकों से पढ़ाई किए उसका क्रेडिट आपने ले लिया, बेतिया के शिक्षकों का क्रेडिट आपने ले लिया, और जो गलती से शिक्षक यूट्यूब पे आपके गलत फॉर्मूला को सही किए, चाहे वो ओम्स लॉ हो या फिजिक्स का और भी बहुत सारा आपका नमूना वाला फॉर्मूला, उसके वीडियो को आप लोगों ने डिलीट कराया कॉपीराइट भेज के। कम से कम 500 से अधिक यूट्यूबर का आपने चैनल डिलीट कराया है, और ये बात पूरा बिहार जानता है। बिहार के सारे यूट्यूबर भाई जानते हैं, सभी लोगों को पता है कि खान सर के बारे में बोलेंगे तो चैनल डिलीट हो जाएगा। ये बात सत्य है कि नहीं है? बिहार में आए, बिहार के लोगों ने खूब प्यार दिया और बिहार के लोगों का चैनल डिलीट कराएं, बिहार के नेता को अमर्यादित बातें बोलें, और वो भी इस लेवल का जिसकी कल्पना की नहीं जा सकती थी। बिहार के पत्रकार को टारगेट किए और बिहार के शिक्षक को जेल पहुंचवा दिए। ऐसी क्या दुश्मनी खान सर? बिहार के बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से बेहद प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव से बेहद प्यार करते हैं, और यूपी के भी लोग बिहार के लोगों से बेहद प्यार करते हैं। आपने क्या किया? आप जो साजिश बिहार में किए, बिहारियों के साथ किए, बिहारियों को टारगेट करके किए, बिहारियों के सहारे किए, क्या यह काम आप उत्तर प्रदेश में कर सकते थे? और खान सर एक बात और बताइएगा,
किसने सबसे पहले बैनर फाड़ा, किसने सबसे पहले हाथ उठाया, किसने सबसे पहले गोली चलाया, गोली तो दूसरा किसी ने चलाया नहीं, किसने गोली चलवाया या चलाया। और बम कोई फेंका नहीं गया था आपके कोचिंग संस्थान पे, वहां पे सारा हर जगह सीसीटीवी है होता है, और आज से नहीं, आज से 10 साल पहले से होता है वहां पे सीसीटीवी। अगर बम फेंका गया तो सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग कहां गया। आपने तो गोली चलाने वाला वीडियो भी डिलीट करवा दिया था अपने लोगों के सहारे। वो तो कहावत है, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक ना एक दिन सूर्योदय होता जरूर है। और साजिशों के सहारे चलने वाले खिलाड़ी का एक ना एक दिन सूर्यास्त तो होता जरूर है। और अब एक और सवाल खान सर ज्ञान देते हैं बड़े बड़े चैनलों पे बैठ के, बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों पे जाके पॉडकास्ट देते हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा बैनर पोस्टर कौन लगाता है, नाम आएगा आपका। साथ ही साथ पूरे भारत में, ना 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 ना, पूरे दुनिया में मैप पढ़ाते हैं ना, तो खोज के बताइए कौन ऐसा टीचर है जो कोल्ड स्टोरेज में बच्चों को पढ़ाता है। नाम सिर्फ एक ही आएगा, फैजल खान। उत्तर प्रदेश का रहने वाले, बिहार की राजधानी पटना के मुसल्लमपुर हाट में कोल्ड स्टोरेज में बच्चों को पढ़ाते हैं। और 76 बच्चे पास आउट हुए हैं आपके कोचिंग संस्थान से। जिस सीबीआई को आप भर भर के गाली दे रहे थे, वो सीबीआई अगर जांच कर देगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बहाली आई थी, उसमें भी आपने 90% बच्चों पे दावा कर दिया था, जबकि उसमें से 90% बच्चे आपके थे ही नहीं। 10% की भी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन आपने दावा 90% का कर दिया था। अब सच्चाई सबके सामने आ गई है। बस हाथ जोड़ के आपसे विनती है, बड़े शिक्षक हैं आप, बड़े यूट्यूबर हैं आप, लोग आपको बेहद प्यार करते हैं, बिहार के लोग भी, उत्तर प्रदेश के लोग भी, देश के लोग भी। थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए और रोशन आनंद को जेल से बाहर निकलवाने का प्रयास कीजिए, और आप दोनों मिल जाइए। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपका बुराई करूं या रोशन आनंद का बड़ाई करूं। मैंने आज के पहले कभी रोशन आनंद के बारे में कुछ नहीं बोला था, एक शब्द नहीं बोला था, लेकिन मुझे लगा वो शिक्षक बीमार है, किडनी का पेशेंट है, निर्दोष है, जेल जा रहा है बेवजह, तो उस शिक्षक के बारे में बोलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो निर्दोष काबिल बिहारी है, और मैं भी बिहारी हूं, और मैं इस सिचुएशन में उसके साथ नहीं खड़ा रहूंगा तो फिर मेरा स्वाभिमान बुरा मान जाएगा। और बिहार के लोगों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अपने बिहार के काबिल बच्चों पे भरोसा कीजिए, बेवजह उन्हें ट्रोल मत कीजिए। अगर वो आगे निकल रहे हैं तो उनका साथ दीजिए। पुतिन का इंटरव्यू 2 महिला पत्रकार ने लिया था, लोगों ने गाली किसको दिया, सिर्फ अंजना ओम कश्यप को, क्योंकि वो बिहार की थी। अरे अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए बिहार के लोग, उनकी काबिलियत पे भरोसा कीजिए, उनके पंखों को काटने का प्रयास मत कीजिए, उनका साथ दीजिए। और बिहार पुलिस हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, रोशन आनंद निर्दोष है और आपसे गलती हुई है, और आपसे गलती खान सर के साजिश के कारण हुई है। जो रिकॉर्डिंग आधा अधूरा आपको दिया गया उसके कारण हुई है। अब थोड़ा सा रोशन आनंद पे रहम कर दीजिएगा, लोग जेल से जल्दी जल्दी निकल जाएं, ये प्रयास कीजिएगा। और मैं दिल से कहना चाहता हूं कि बिहार पुलिस खान सर को माफ कर दीजिएगा। और खान सर, आप भी आगे से किसी बिहारी को बेवजह फंसाने का प्रयास मत कीजिएगा, हम लोग का दिल बहुत बड़ा है। जाइए खान सर, आपको पूरा बिहार माफ कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा खान सर कि आगे से किसी रोशन आनंद जैसे बिहारी को, किसी अंजना ओम कश्यप जैसे बिहारी को, और किसी नीरज कुमार जैसे बिहारी को बेवजह ट्रोल मत कीजिएगा, बेवजह अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए मत कीजिएगा। जय हिंद।